स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक पहल, संबंध तथा नेटवर्क बढ़ाना। तो यह जो शब्द है सामाजिक पहल और संबंध और नेटवर्क बढ़ाना, यह किसी कार्यस्थल या किसी संस्था में जब आप जुड़े रहते हैं तो उन जगहों पे इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आइए आज हम समझेंगे कि इनको हम अपने जीवन में कैसे उतारें और इन शब्दों को लेते हुए हम अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोशल इनिशिएटिव्स की, सामाजिक पहल की। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे निरंतर आए दिन नए नए लोगों से मिलना होता है और जिन लोगों के साथ वो कार्य करते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होता है। तो किसी भी कार्यस्थल पे जब आप इनिशिएटिव्स होते हैं, किसी कार्य के लिए पहल करते हैं, तो वह कार्य आगे चल करके कंपनी की सफलता में योगदान देता है। तो जब हम अपने मेंटालिटी को बिहेवियर को और हार्डवर्क को अपने काम में लगा देते हैं तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए इनिशिएटिव हो जाते हैं, हम किसी भी कार्य के लिए पहल करते हैं। और कंपनी भी ऐसे एनर्जेटिक वर्कर को हमेशा डिमांड करती है कि आप हमारे कंपनी में अपना योगदान देते रहें, पहल करते रहें, ताकि उन नए नए विचारों से कंपनी या कोई भी संस्था नए नए आगे अपने सफलता को ले सके। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे कि इन सभी चीजों को हम अपने जीवन में उतार पाए। तो सबसे पहला है नेवर स्टैंड स्टिल। कभी भी स्थिर मत रहो। यहां पे इसका अर्थ होता है कि दैनिक कार्यों को आप निरंतर करते रहते हैं तो आप उनमें निपुण हो जाते हैं या आपको उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जब आप उन कार्यों को निरंतर करेंगे तो आपको वो सीमित समय में कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। फिर भी जब आप एक्सपीरियंस वर्क को करते हैं तो आप समय को बचा पाते हैं और उस बचे हुए समय में कुछ नया करने की सोच ही आपको कभी भी स्थिर नहीं रहने देती है और उससे कंपनी का फायदा होता रहता है। इसलिए हमेशा क्रिएटिव रहें, रचनात्मक सोच रखें, जिससे कि आप नेवर स्टैंड स्टिल वाले सेंटेंस को अपनी लाइफ में फिट कर पाएंगे। दूसरा है आपसे जो उम्मीद है उससे अधिक कार्य करें। Do work more than what is expect from you। हर कंपनी अपने कर्मचारी से ज्यादा कार्य लेना चाहती है क्योंकि उसमें कंपनी का और कर्मचारी दोनों का फायदा जुड़ा रहता है। परंतु आपसे जो उम्मीद किया जाता है, अगर आप उससे अधिक कार्य करते हैं या उससे अधिक कार्य करने की सोच रखते हैं तो कंपनी को नई सफलताओं की ओर आप ले जाना चाहते हैं और नए नए समाधान को आप अपने पास सोच लेते हैं। क्योंकि कार्यस्थल पे बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहते हैं और ऐसे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। इसलिए आपसे जितनी भी उम्मीदें की जाती हैं आप उनसे अधिक कार्य करने की कोशिश करें तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप कंपनी को और अधिक सक्सेस दिला पाएंगे। नेक्स्ट है कर्मचारी की तरह ना सोचकर टीम के सदस्य के रूप में सोचें।
think as a team member and not just an employee. जो यहाँ पे शब्द है कर्मचारी, इसका अर्थ यही होता है कि आप किसी संस्था में या किसी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी टीम के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं तो उस टीम के सक्सेस के लिए आप हमेशा सोचते रहते हैं। अगर आप एक नई सोच या नई पहल के बारे में सोचना चाहते हैं या उसे करना चाहते हैं तो आपको टीम के सदस्य के रूप में सोचना होगा। तो इससे आपके अंदर क्रिएटिविटी जागती है और आप टीम की यानी कि संस्था की सफलता को ही अपनी सफलता मानते हैं या उसकी समृद्धि में ही अपनी व्यक्तिगत समृद्धि पाते हैं। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं तो जहां भी टीम वर्क होता है उसके टीम के सभी सदस्य उस वर्क के लिए या उस एम के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उससे सभी का जो सम्मिलित प्रयास होता है वो उस कार्य को सफलता दे पाता है, या ऐसा कहें कि उस कार्य को संपूर्ण रूप से बिना त्रुटि के पूरा कर सकता है। इसलिए हमेशा टीम के सदस्य के रूप में सोचने से आप निरंतर कंपनी को सफलता दिला पाएंगे या कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। नेक्स्ट है अपने विचारों को साझा करें। तथा आत्मविश्वास के साथ बोलें। जब आप किसी संस्था में या किसी उद्योग में काम करते हैं तो वहां पे नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं और उन प्रोजेक्ट के लिए आपसे विचार मांगा जाता है। तो आप अगर हमेशा बहुत ही विचारनी सोच रखते हैं और ढेर सारी विचारधाराओं के साथ रहते हैं तो आपको उनको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उन विचारों का कोई अर्थ नहीं रहता है। और जब भी आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए तो उसे बड़े अधिकारी के साथ शेयर करें। अगर उस पर तथ्यपूर्ण बातें होंगी तो उस पर शोध किया जाएगा और उस कार्य को कंपनी की सफलता में लगाया जाएगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपके पास विचार है उसको शेयर करें और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। अगर आपके अंदर उस विचार को शेयर करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति आपके थिंकिंग पे, आपके थॉट पे पूरी तरह से विश्वास नहीं जता पाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक अवसर पर विचार करें। Consider every opportunity. अवसर हर जगह छिपे होते हैं और उन्हीं अवसरों में आपकी समृद्धि भी छिपी होती है। तो जब आप कहीं कार्य कर रहे होते हैं तो वहां पे आए दिन नए नए अवसर आपको मिलते रहते हैं, तो उन अपॉर्चुनिटी को लेने का प्रयास करें। कभी भी ये ना सोचे कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपसे उम्मीदें रहती है कंपनी को और आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है अपने आप को भी सफल बनाने के लिए और उस कंपनी की भी सफलता में खुद को शामिल करने के लिए। इसलिए हर अवसर पर जरूर विचार करें। नेक्स्ट है हमेशा तैयार रहें। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। हमें अपने योग्यताओं को पहचान करके नए नए कौशलों को सीखते रहना चाहिए, अपने अंदर नए नए स्किल्स डेवलप करते रहना चाहिए। इससे यही होता है कि आपके पास नई नई समस्याएं आएंगी तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे और संस्था में जितने भी प्रोजेक्ट पर कार्य होंगे आप उसमें भाग ले सकेंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमेशा तैयार रहें, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है
सेल्फ प्रमोटर बने, बी ए सेल्फ प्रमोटर। आपको दैनिक जीवन में या ऐसा कहें, क्योंकि मनुष्य के स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है, तो उसको बहुत सारी आलोचनाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे नकारात्मक छवि वाले लोग आपको आपके विचार से पीछे खींचना चाहेंगे, तो इसलिए हमेशा सेल्फ प्रमोटर बने और आपके पास जो विचार हैं, आपकी जो थॉट है, उस पर बने रहें। अगर आपकी सकारात्मक सोच आपको उस कंपनी की सफलता में आगे ले जाती है, तो आप अगर उस थॉट पे बने नहीं रहेंगे और खुद को प्रमोट नहीं करते रहेंगे, तो आप स्वयं उन नकारात्मक छवियों के बीच में अपने आप को कहीं खो देंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सेल्फ प्रमोटर बने, खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास के साथ काम करते रहें। नेक्स्ट है संबंध तथा नेटवर्क बनाना। Build the relationships and network। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था कर्मचारियों के साथ कार्य करती है, तो वो हर कर्मचारी के साथ अपने संबंध को बनाए रखती है। ठीक उसी प्रकार कर्मचारी को भी अपने सहयोगियों के साथ और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे कि उसकी स्वयं की समृद्धि में विकास हो पाता है और वो कंपनी की विकास में भी अपने आप को शामिल कर पाता है। और जहाँ तक बात रही नेटवर्क की, तो चूंकि कोई भी जब सक्सेस को प्राप्त करता है तो वो अकेला प्राप्त नहीं करता है, उसके पीछे ढेर सारे लोग जुड़े होते हैं, तो उनसे जो नेटवर्क बना होता है उनका, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक दैनिक जीवन की उदाहरण की बात करें, तो अगर आपको अपने फैमिली में या अपने दोस्तों में कुछ नया करने की सोच रखनी है, तो आपको उन सभी को वो चीज़ बताना होगा या उस कार्य को करने के बाद उन सभी को उससे जोड़ना होगा, तभी वो आपके बारे में जान पाएंगे। ठीक उसी प्रकार कंपनी में कार्यकर्ता या ऐसा कहें कि कर्मचारी के द्वारा भी होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बिल्ड द रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारियां आपको सामाजिक पहल और संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगी। आगे की जानकारी लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।